शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। परम मांगलिक ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा यह लिखा गया है। संस्कृत भाषा का एक महान यह ग्रंथ है जिसमें 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में जो प्रथम अध्याय है जिसका अपन यहाँ पर स्वाध्याय वाचना कर रहे हैं, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो यहाँ पर प्रथम सूत्र दिया था कि मैं मोक्ष मार्ग का वर्णन करूँगा और मोक्ष मार्ग के बारे में बताया था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। महानुभाव, ये सूत्र बहुत ही साइंटिफिक है और बड़ा ही दार्शनिक सूत्र है। इस सूत्र में इन्होंने जो 7 मिथ्या मार्ग हैं उसका बिना बोले ही निराकरण कर दिया। 7 प्रकार के मिथ्या मार्ग का निराकरण हुआ है इस सूत्र में। यही बोलते हैं कि सूत्र की गूढ़ता, कि कितनी गूढ़ता है उसके अंदर, कि जो ना कहा गया है वो भी अर्थ इसमें प्रकट हो जाता है। ये महानता है। देखिए 7 प्रकार से कैसे मिथ्या मार्गों का निराकरण इसमें हुआ है, क्योंकि यहाँ तो आचार्य भवन ने कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, भिन्न भिन्न का मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ज्ञान और चारित्र की ज़रूरत क्या है, मात्र भगवान पर श्रद्धा रखो, बस उन पर आस्था रखिए और श्रद्धा से क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, विश्वास से क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बोले ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, बोले क्रिया की ज़रूरत नहीं, हमें परमात्मा पर विश्वास है बस, हमें भगवान पर विश्वास है बस। तो ऐसा एक मत ऐसे भी हैं दुनिया में जो मात्र श्रद्धा मात्र को ही
मोक्ष मानती है। तो बोले एक तो ऐसा मिथ्या श्रद्धा वाला मार्ग का निराकरण कर दिया कि भैया मिथ्या ओनली श्रद्धा मात्र से कल्याण नहीं होता है, श्रद्धा मात्र से कल्याण कभी नहीं होता है, ठीक है ना। और दूसरा उन्होंने ज्ञान मार्ग, तो कुछ लोग ऐसे हैं बोले श्रद्धा की क्या ज़रूरत है, किस पर श्रद्धा रखना, अरे सिर्फ ज्ञान 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 ज्ञान, पढ़ो जानो और जितना ज्ञान होते जाएगा उस ज्ञान से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो वो चारित्र को भी नहीं मानते हैं और श्रद्धा को भी नहीं मानते हैं, मात्र क्या ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। बोले ज्ञान है तो मुक्ति होगी और ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी। तो ये भी एक ऐसा मत है। तो ज्ञान मात्र से मोक्ष मानने वाले। एक मत ऐसा भी है बोले श्रद्धा की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस अच्छा करते चलो बस, और तुम्हें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई किसी पर श्रद्धा रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अच्छा कार्य करो, क्रियाएं करो, और क्रिया करते 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 ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो देखो सिंगल में 3 भेद बन गए। पहला भेद कौन सा, जो मात्र श्रद्धा मात्र से मुक्ति मानते हैं, एक जो है मात्र ज्ञान मात्र से मुक्ति मानते हैं, और एक ऐसे है जो मात्र चारित्र मात्र से मुक्ति मानते हैं। तो 3 भेद हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं कि बोले नहीं श्रद्धा और ज्ञान, बोले श्रद्धा भी होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए, तो 2 होगी तो मुक्ति होगी। वो क्रिया को नहीं मानते, बोले क्रिया में क्या रखा है, ये उपवास आडंबर, ये त्याग तपस्या, घर छोड़ो परिवार छोड़ो आडंबर, जंगलों में जाओ वनों में जाओ, वस्त्र उतारो और ये छोड़ो वो छोड़ो, बोले इससे थोड़ी मुक्ति होती है। अपन की श्रद्धा रखो कि अपन आत्मा हैं और अपना ज्ञान रखो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोग भी संसार में ऐसे मत वाले हैं। तो चौथा मत कौन सा हो गया, जो मात्र श्रद्धा और ज्ञान मात्र को मानते हैं, चारित्र को नहीं मानते हैं। तीसरे ऐसे 5वें नंबर के इस प्रकार से भी हैं जो श्रद्धा और चारित्र, बोले ज्ञान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, परमात्मा विश्वास रखो और अपना कर्म करते जाओ, अपनी क्रियाएं करते जाओ। ज्ञान से क्या होगा, बोले ज्ञान से उलझन होगा, जितना ज्ञान होगा उतने विकल्प होंगे, उतनी उलझन होगी, और उस उलझन के कारण हमें मुक्ति मिलेगी नहीं, हमेशा विकल्प 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 रहेगा। अरे भगवान ने जो कहा श्रद्धा और बस अपनी क्रियाएं करते रहो, बस माला फेरो, जाप करो, त्याग करो, फास्ट करो, वो जो बोला वो करते जाओ, तो बोले हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे मत वाले भी हो जाएंगे, तो बोले ऐसे भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो मत बन गया ज्ञान श्रद्धा और चारित्र का मत बन गया। अब 6वें नंबर का जो मत बन जाता है वो कौन सा बन जाएगा, ज्ञान और चारित्र का। बोले भैया कोई है इस पर श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान होना चाहिए और क्रिया होना चाहिए, ज्ञान बिना क्रिया नहीं, क्रिया बिना ज्ञान नहीं। श्रद्धा की जरूरत नहीं, विश्वास आज तक किस पर विश्वास, जो हमें भगवान दिखते नहीं हैं, जो हमें आत्मा दिखती नहीं है, उस पर क्या श्रद्धा करना, उस पर क्या विश्वास करना। बस ज्ञान करो और क्रिया करो, जो ज्ञान है उसकी क्रिया, जो क्रिया है उसका ज्ञान। तो इस प्रकार से ये 6वां नंबर का मिथ्या मार्ग बन जाता है। और 7वें नंबर का एक मार्ग बनता है जो न श्रद्धा मानता है, जो न क्रिया मानता है, जो न चारित्र मानता है, तीनों नहीं मानता है। बोले श्रद्धा की जरूरत भी नहीं, वो नास्तिक व्यक्ति, महानास्तिक व्यक्ति जो है, बोले कौन परमात्मा, कुछ नहीं होता। बोले कौन सा ज्ञान, ज्ञान की जरूरत क्या है, आत्मा शून्य, ज्ञान की क्या आवश्यकता है। चारित्र ये तो बाह्य आडंबर है, आत्मा थोड़ी खाती पीती है और छोड़ती त्याग करती है, ये तो शरीर का क्रिया है, जड़ की क्रिया है, इसलिए क्रिया करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस प्रकार से श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र इन तीनों को मानने वाले नहीं, ऐसे महानास्तिक व्यक्ति भी हैं। तो कितने प्रकार के मिथ्या मार्ग हो गए, 7 प्रकार के मिथ्या मार्ग हो गए। देखो आप लोग पाठशाला पढ़ते हो तो अपने पास कॉपी पेन भी रखा करो, बीच बीच में जो बातें अच्छी लगें, क्योंकि हमारा क्षोभसम इतना नहीं है कि हम एक बार सुनने में हमें याद रहे, कभी उसको पलट के देखो तो वो हमें ज्ञान याद आए और हमारी बुद्धि भी सम्यक बनी रहे। आप लोग अपने चौकी में बैठ करके, पाटे में बैठ करके, चौकी में शास्त्र रख करके, कॉपी पेन हाथ में लेकर के और उसको नोट भी किया करो।
और एक बात जरूर ध्यान रखना, पढ़ते समय खाना पीने का काम नहीं करना, क्योंकि महान ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कितने प्रकार का, 7 प्रकार की बात मैंने आपको बताई। पहला जो श्रद्धा मात्र मानता है, दूसरा जो ज्ञान मात्र मानता है, तीसरा जो चारित्र मार्ग मानता है, 3 हो गए। अब इनको मिक्स करो, 2-2 बनाओ। तो जो श्रद्धा और चारित्र, जो श्रद्धा और ज्ञान, जो ज्ञान और चारित्र, तो कितने हो गए, 6। 3 और 3 6, और एक तीनों को नहीं मानने वाला, तो कितने हो गए, 7। इस प्रकार से पहले सूत्र कितना साइंटिफिक सूत्र है, आप सोचिए कि आचार्य भगवान ने बोला नहीं, तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। हम कोई भी कार्य करें तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र के बिना काम हो नहीं सकता। महानुभाव, लौकिक जीवन में भी देखो, यदि आपको फलाने व्यक्ति पर श्रद्धा नहीं है तो उसका बातें भी आपको काम नहीं करेंगी। कोई आपको ज्ञान दे तो आप ज्ञान उसे कैसे स्वीकार करो, जब उस पर श्रद्धा करोगे तभी तो स्वीकार करोगे। आपको बीमार हो और डॉक्टर आपको ज्ञान दे रहा है, आप ऐसे खाओ, इस प्रकार से खाओ, इस प्रकार से खाओ, पर आपको श्रद्धा होगी ना कि डॉक्टर तो सही कह रहा है, तो उस पर श्रद्धा होगी तो उसका ज्ञान भी आप स्वीकार करोगे। और कहा कि इतने टाइम खाना है, इतने टाइम इतना लेना है, इस प्रकार से आपने चारित्र का पालन भी किया। तो बताइए, बिना लौकिक जीवन में बिना श्रद्धा ज्ञान चारित्र के जीवन नहीं चलता है। कोई सा भी कार्य कर लो तो मोक्ष मार्ग कैसे चल सकता है। तो मोक्ष मार्ग में आचार्य ने कहा श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीनों की जो एकता है, उस एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। इतना सुंदर सूत्र है। और उसी मोक्ष मार्ग में आचार्य भगवान ने, फिर किसी ने पूछा कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो सम्यक दर्शन की व्याख्या यहाँ पर अपन ने सुन रहे हैं। और बहुत विस्तार रूप से अपन ने दूसरा नंबर का जो सूत्र है उसके बारे में अपन ने वर्णन किया था कि तत्वार्थ का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बारे में अपन ने बहुत सारी बातें समझी थी और भी आगे इसके बारे में अपन समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपन ये सूत्र पढ़ रहे थे, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। यह सूत्र चल रहा था विगत दिनों से। क्या लिखा है, भाव अर्थ, भाव पदार्थ का भाव पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। अर्थ का अपन स्वरूप ले लें, अर्थ स्वरूप लेते हैं तो क्या होगा, जो भाव है उस स्वरूप का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, तत्व के स्वरूप का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अर्थ का अर्थ अपन निश्चय ले लें, क्या ले लें, निश्चय, जो तत्व का निश्चय करता है उसका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। क्या लिया अपन ने, तत्व का निश्चय करने का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। तत्व, अपन इसका अर्थ प्रयोजन ले लें तो तत्व का जो प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, उस प्रयोजन पर जो श्रद्धान करता है उसका नाम क्या है, सम्यक दर्शन है। इस प्रकार से अपन अनेक प्रकार से सम्यक दर्शन का स्वरूप को समझ रहे हैं और जान भी रहे हैं। ये इसका अर्थार्थ अर्थ है और ये सम्यक दर्शन का बहुत विशेष लक्षण है, ये जो लक्ष्य पर घटित होता है। हम सभी लोगों ने सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद के बारे में भी वर्णन किया था। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का भी, 2 प्रकार का भी, और भी अनेक प्रकार का होता है, और भी इसे अपन समझ सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमने स्वाध्याय करने में सम्यक के और 10 भेद भी पढ़े थे, कृपा करके आप उनका हमें अर्थ समझाइए। सम्यक दर्शन के 10 प्रकार के भेद भी आगम में पढ़ने को मिलते हैं। आचार्यों की अपनी अपनी व्याख्या होती है और वो किसी भी प्रकार से हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे प्रकार से सम्यक दर्शन जीव को किस प्रकार से हो जाते हैं। तो 10 प्रकार के जो सम्यक्त हैं उनके पहले अपन नाम सुन लेते हैं, और यदि कॉपी पेन यदि आपके पास हो तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। पहला जो सम्यक्त्व है, आज्ञा सम्यक्त्व। फिर से क्या नाम बताया, आज्ञा सम्यक्त्व। दूसरा नाम है मार्ग सम्यक्त्व, मार्ग रास्ता वाला, मार्ग सम्यक्त्व। तीसरा नाम है उपदेश सम्यक्त्व। कौन सा, उपदेश। पहला आज्ञा, दूसरा मार्ग और तीसरा उपदेश। चौथा है सूत्र सम्यक्त्व, सूत्र नाम का सम्यक्त्व। 5वां है बीज सम्यक्त्व, बीज
जो धान आदि के बीज होते हैं ना, ऐसा बीज नाम का, वो धान नहीं लगाने का, पर बीज सम्यक्त, अभी आपको अर्थ बताएंगे, बीज सम्यक्त है। और आगे संक्षेप नाम का सम्यक्त, संक्षेप कम छोटा सा संक्षेप। फिर है 6वां नंबर का विस्तार सम्यक्त। कौन सा नंबर का? 6वां, विस्तार, बहुत विस्तार से, विस्तार सम्यक्त। और आगे है अर्थ सम्यक्त, अवगाढ़ सम्यक्त और परम अवगाढ़ सम्यक्त। विस्तार नंबर का जो था वो 7वां था। इस प्रकार से आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और परम अवगाढ़, ये 10 प्रकार का सम्यक दर्शन। इस 10 प्रकार के सम्यक दर्शन में जरा अपन समझते हैं आज्ञा नाम का सम्यक्त्व है। आज्ञा नाम का सम्यक क्या है? जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उसको आज्ञा मान करके स्वीकार करना, यही मार्ग है, ऐसा ही मार्ग है। वीतराग धर्म से ही मुक्ति प्राप्ति होगी। जिन धर्म में चलने के बाद ही, स्वीकार करने के बाद ही आत्मा परमात्मा होगी। जैसे भगवान ने आज्ञा कहा कि भैया तुम सब भगवान बन सकते हो, तुम्हारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है, तो इस प्रकार को ओहो मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मैं भी सिद्ध बन सकता हूँ, तो इस प्रकार का जो स्वीकार कर लिया, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, इस प्रकार का जो उनकी आज्ञा है उसको स्वीकार करने का नाम क्या है? आज्ञा नाम का सम्यक्त कहलाता है। उस सम्यक दर्शन हो जाता है। मार्ग सम्यक्त्व है। मार्ग मतलब जो मार्ग में चल रहे हैं, निर्गंथ गुरुओं को, दिगंबर मुद्रा को देख करके और उनके मार्ग को देख करके, उनकी चर्या को देख करके, उनके तपस्रण को देख करके, उनके 28 मिलगुणों का पालन को देख करके, उनकी वैयावृत्ति आदि से और मुनि भक्ति में मन लग जाए, अहो ऐसा मुक्ति का रास्ता है, ऐसा निर्विकार, ऐसे छवि वीतरागी दशा, ओहो, इस प्रकार का श्रद्धान प्रकट हो जाता है। उस श्रद्धान से भी सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से मार्ग सम्यक्त, जो मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो मार्ग है, उसके धारी जो मुनिराज हैं उन पर श्रद्धान आदि करना। उपदेश सम्यक्त, उपदेश के माध्यम से 63 सलाका महापुरुषों का वर्णन सुन करके, उसमें किसी भी महापुरुष का वर्णन सुन करके, जैसे आदिनाथ का सुन लिया, पारसनाथ का सुन लिया, महावीर स्वामी का सुन लिया, किसी भी 63 सलाका जो पुरुष होते हैं उनके पुराण को सुन करके, सुनने की बात चल रही है, पढ़ने की नहीं, सुन करके हमें क्या हो, उन जैसे बनने की भावना प्रकट हो जाए, उन जैसे मार्ग में चलने की इच्छा हो जाए, तो उससे हमें क्या होगा? सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। उपदेश सम्यक्त कहलाता है। सूत्र सम्यक्त यह है कि जो जितने भी आचरण प्रधान जो ग्रंथ हैं, आचारांग आदि, तो वो आचरण प्रधान जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने से, सुनने से जो आचरण की मन में आ जाए कि मैं भी इसी प्रकार का आचरण करूं, तो वो कहलाता है सूत्र ग्रंथ कहलाता है, मतलब सूत्र सम्यक्त होता है। ठीक है। और बीज सम्यक्त क्या है कि आपकी क्षयोक्षम शक्ति इतनी तेज है जिसके कारण आपको द्वादशांग का किसी एक शब्द से भी आपको क्या बोलते भेद विज्ञान हो जाए। जैसे द्वादशांग का भी हो सकता है और लौकिक दृष्टांत भी हो सकता है। जैसे तुस्मास भिन्नम, तुस अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, ऐसे आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इस प्रकार का थोड़ा ज्ञान हुआ और अनुभूति हुई और सम्यक दर्शन हो गया। वो बीज सम्यक, छोटे से ज्ञान से तुमको क्या हो जाए, एक आगम के एक शब्द से या एक लौकिक दृष्टांत से तुम्हारा आत्मा प्रकट हो जाए, उससे भी क्या होगा, सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। उसे कहते हैं बीज सम्यक। ठीक है ना। और फिर आया संक्षेप। संक्षेप में क्या है, इस संक्षेप में जो 12 अंग हैं उनमें से किसी भी थोड़ा सा पढ़ करके, थोड़ा सा सुन करके हमें सम्यक की प्राप्ति हो जाए तो वो कहलाता है संक्षेप सम्यक। फिर है विस्तार सम्यक। विस्तार सम्यक में क्या है, पूरा द्वादशांग पढ़ो,
पूरा स्वाध्याय सुनो और सुनने के बाद फिर तुम्हें लगे कि हाँ भैया ये मार्ग है, इसे ग्रहण करना चाहिए, इससे मुक्ति मिलेगी, तो इस प्रकार से तुम्हें फिर अनुभूति हो, तो वो तुम्हारा विस्तार नाम का सम्यक्त होता है। अर्थ नाम का सम्यक्त क्या है? द्वादशांग तो पढ़ लिया, लेकिन उसमें किसी एक पद में किसी प्रकार का अर्थ समझ में आ गया। क्या पढ़ लिया? कभी कभी होता है पूरा पढ़ लिया, समझ में कुछ नहीं आया, और पढ़ने के बाद किसी एक पद का भी अर्थ समझ में आ गया, तो उस अर्थ से भी आपको क्या बोलते हैं कि सम्यक्त की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। फिर है अवगाढ़ सम्यक दर्शन, और अवगाढ़ सम्यक दर्शन में क्या? सर्वश्रुत। जैसे अर्थ सम्यक्त में तो पूरा द्वादशांग आ गया, लेकिन अभी इसमें अंग बाहर रह गया, अंग प्रविष्ट तो हो गया पर अंग बाहर रह गया और भी रह गया, तो उसमें सर्वश्रुत नहीं आया। तो अवगाढ़ सम्यक दर्शन जो शुद्ध केवली आदि होते हैं उनको क्या है? पूरा का पूरा द्वादशांग आ जाता है और सर्वश्रुत आ जाता है। तो वो सर्वश्रुत का जो ज्ञान हो और उन्हें और सम्यक्त की प्रतीति हो, उनका और सम्यक्त का प्रतीति हो रही है। परम अवगाढ़ में क्या है? परम अवगाढ़ जो है, जो केवल ज्ञान के द्वारा जो प्रतीति होती है, केवल ज्ञान द्वारा जो आत्म प्रतीति पर पदार्थ की प्रतीति होती है, वो कहलाता है परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन। देखिए इन 10 प्रकार के सम्यक्त में प्रारंभ के जो 6 प्रकार के सम्यक्त हैं, उसमें दर्शन मोहिनी का उपशांत होना जरूरी है। उस जीव का दर्शन मोहिनी नामक कर्म जो प्रगति है उसका उपशांत पना होगा, तो ये 6 जो शुरू के हैं सम्यक दर्शन में उत्पन्न होने में कारण बन जाएंगे। बाकी अंत के जो 4 सम्यक दर्शन हैं वो तो सम्यक दृष्टि ही हैं। क्या है वो सम्यक दर्शन सहित ही हैं, बस वो तो उनकी निर्मलता बताई जा रही है कि ये द्वादशांग का होगा तो उनका ज्ञान की प्रतीति, और केवल ज्ञान होगा तो उनके ज्ञान की प्रतीति, तो इस प्रकार से वो सम्यक्त की बात। इस यहाँ पर 10 प्रकारों का सम्यक्त का वर्णन हुआ, और यहाँ पर ये जो सूत्र हुआ दूसरे नंबर का, यह भी अपन यहाँ संपन्न करते हैं। और इसके बारे में आप हम सब लोगों ने सम्यक दर्शन का स्वरूप और सम्यक दर्शन के भेद के बारे में जाना, सम्यक दर्शन के प्रकार के बारे में भी जाना। नमोस्तु आचार्य श्री। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है? अभी तक हमने सम्यक दर्शन के प्रकार पढ़े थे, कितने प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ा। अब आपका प्रश्न है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आचार्य भगवान उमा स्वामी स्वयं ही अगला सूत्र दे रहे हैं कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण, किन किन कारणों से जीवों को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो आइए अपन चलते हैं, सूत्र को पढ़ते हैं और पढ़ करके उसका अर्थ समझते हैं। सूत्र नंबर 3, पहले अध्याय का 3रा नंबर सूत्र है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण। पहले अपन सूत्र पढ़ते हैं। तन निसर्गा दधि गमाद्वा। क्या सूत्र है? तन निसर्गा दधि गमाद्वा। एक बार पुनः, तन निसर्गा दधि गमाद्वा, तन निसर्गा दधि गमाद्वा। इस प्रकार से ये सूत्र है। यह 3रा नंबर का सूत्र है। और सम्यक दर्शन की भव्य जीवों को उत्पत्ति कैसे होती है उसके यहाँ पर 2 कारण बताए हैं। कितने कारण बताए हैं? अब देखिए, अपन इसकी पहले संधि करते हैं। तन अलग निकाल दो तो जो तन का जो ना है वो ता हो जाएगा, संधि करते ही अलग करते ही ना का ता हो जाएगा, तो तत् हो जाएगा। तत् निसर्गाद क्या हो जाएगा? ये दा जो है ना, दा में हलंत हो जाएगा और दा का हो जाएगा ता, तो क्या हो जाएगा? निसर्गात। फिर उससे निकलेगा अधिगमाद, फिर जो अंत में दा दिया है फिर वो ता हो जाएगा हलंत वाला, तो अधिगमात। फिर उससे निकलेगा बा मतलब अथवा। देखिए, तत् निसर्गाद अधिगमाद वा, हो गई 4 संधि। तत् 1, निसर्गात 2, इससे निकलेगा आ, तो अधिगमात, और लास्ट में निकलेगा वा मतलब अथवा। तो इस प्रकार से तत् मतलब वह मतलब ये। किसका वर्णन चल रहा है? सूत्र जो है ऊपर से अर्थ नीचे भी चलते हैं।
तत् मतलब वह मतलब सम्यक दर्शन। वह सम्यक दर्शन निसर्गाद अधिगमात व निसर्गात और निसर्ग और अधिगम के भेद से दो प्रकार का है। निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगम सम्यक दर्शन दो प्रकार का। निसर्गाद और अधिगमात मतलब निसर्ग और अधिगम दो प्रकार का सम्यक दर्शन उत्पत्ति में कारण बनता है। अब अपन इसको स्लाइड के माध्यम से इसका अर्थ समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे स्लाइड दिखाई दे रही होगी और क्या लिखा है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हेतु। हेतु मतलब कारण। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हेतु आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, एक तरफ निसर्गज और दूसरी तरफ लिखा है अधिगमज। जो सूत्र में जा प्रत्यय तो नहीं है, पर जा क्यों लगाया अपन ने, जिस शब्द के पीछे जा लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है उत्पन्न होना। जैसे पंख, पंख मतलब कीचड़, और जा लगा दो तो पंकज, कीचड़ में उत्पन्न, अर्थात पंकज का अर्थ हो गया कमल, ठीक है ना। जलज, जल में उत्पन्न तो जलज, तो वो भी कमल हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर निसर्ग और जा, निसर्गज, निसर्ग मतलब नैसर्ग स्वभाव से उत्पन्न। अधिगमज क्या लिखा है, अधिगमज, अधिगम मतलब होता है शिक्षा, अधिगम मतलब होता है उपदेश, उपदेश से उत्पन्न। तो सम्यक दर्शन एक स्वभाव से उत्पन्न होता है और एक स्वभाव से और एक उपदेश से उत्पन्न होता है, दो प्रकार से उत्पन्न होता है। तो देखिए क्या लिखा है, स्वभाव कांटे की नोक। तो कांटे की नोक जो है अपने आप स्वभाव से बनी है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। तो इसी प्रकार जो स्वभाव से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, नैसर्ग, नैसर्ग मतलब होता है नेचर, स्वभाव, नैसर्गिक, जो अपने आप हो, जिसमें किसी का उपदेश की आवश्यकता ना पड़े, किसी को समझाने की आवश्यकता ना पड़े, किसी को ज्ञान देने की जरूरत ना पड़े, और सम्यक दर्शन हो जाए। और अधिगम मतलब होता है शिक्षा, अधिगम मतलब होता है उपदेश, शिक्षा दी जा रही है, देशना लब्धि मिल रही है, उपदेश दिया जा रहा है, तरह तरह से समझाया जा रहा है, तब उसको जैसे बाण की जो धार है उसको अच्छी तरह से बनाया जा रहा है, कृत्रिम कार्य किया जा रहा है, तब उसकी नोक बनी। ऐसी उस व्यक्ति को अच्छी तरह से समझाया, उपदेश दिया गया, तब उसे अरे अच्छा ऐसा है मोक्ष मार्ग, ऐसा है सम्यक, ऐसा है भगवान, ऐसा है आत्मा, ऐसा है तत्व, ऐसा है पदार्थ, तब उसको ज्ञान हुआ। ठीक है, तो वो कौन सा कहलाएगा, अधिगम सम्यक दर्शन, मतलब अधिगमज और निसर्गज। इसके बारे में हम सब लोग कल और विस्तार रूप से इसका अर्थ अच्छी तरह से समझेंगे। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।